श्राद्ध करने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध ना करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। तो आइए आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध करते समय आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण की चयन करते समय ना सोचें, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना है। अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में ये चीज़ें होना महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा जल, दूध, शहद, पुत्री की संतान अर्थात दोहित्र, कुशा और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र उत्तम हैं। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृ लोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। श्राद्ध में तर्पण करते समय जनेऊ को
दाएं की बजाय बाएं ओर करें। जब आप ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हों तो ध्यान रखें कि ना आप कुछ बोलें और ना ही ब्राह्मण को कुछ बोलने दें। ब्राह्मण को भोजन परोसते समय कोशिश करें आपके दोनों हाथ बर्तन को छुएं। ब्राह्मण को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।